हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे सीआरपीसी की सेक्शन 156 एंड 157 के बारे में। तो सेक्शन 156 बात करता है कि पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को संज्ञेय मामलों में कहां तक शक्ति प्राप्त है इन्वेस्टिगेशन करने की। एंड 157 में हम उसकी प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे कि जो संज्ञेय मामले हैं, जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं, उनकी प्रोसीजर कैसे होती है। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं 156 में बताया गया है कि संज्ञेय मामले का अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति। अगर पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को इत्तिला मिलती है कि कहीं पे कॉग्निजेबल ऑफेंस किया गया है, तो उसको क्या क्या पावर है इन्वेस्टिगेशन करने की। उससे पावर है जो वहां का भारसाधक अधिकारी है, मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। जैसे कि हम पहले ही डेफिनेशन क्लॉज में ही 2C में पढ़ चुके हैं कि कॉग्निजेबल केसेस कौन से होते हैं, जिसमें कि पुलिस अधिकारी को विदाउट वारंट अरेस्ट करने की पावर होती है। यहाँ पे भी वही बताया गया है कि संबंधित जो पुलिस थाना है उसको जैसे ही इत्तिला मिलती है कि ऐसा कोई ऑफेंस किया गया है जो कॉग्निजेबल केसेस का है, कॉग्निजेबल किस्म का है, तो वो जाके वहां पे विदाउट वारंट इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसको शक्ति प्राप्त है। और कहीं पे भी किसी मामले में पुलिस अधिकारी को किसी कार्यवाही में किसी प्रक्रम पे इस आधार पर उसकी प्रोसीजर को, उसकी एक्टिंग को, उसकी प्रोसीडिंग को कहीं भी इस आधार पर चैलेंज नहीं किया जाएगा कि उसने विदाउट वारंट अरेस्ट किया है किसी को, या फिर बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के वो जाके इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। ऐसे कहीं भी उसके कार्यवाही को प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। और इसका जो सब क्लॉज 3 है 156 का, वो कहता है कि धारा 190 के अधीन सशक्त किया गया कोई मजिस्ट्रेट पूर्वोक्त प्रकार के अन्वेषण का आदेश दे सकता है। वो जो 190 सेक्शन है जहां पे कॉग्निजेंस के बारे में बताया गया है कि कॉग्निजेंस कौन लेगा, तो वहां पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी या फिर सीजीएम द्वारा ऑथोराइज्ड सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट को पावर है कि वो कॉग्निजेंस ले जब उन्हें कोई एफआईआर की गई हो, जब उन्हें कोई रिपोर्ट मिलती है पुलिस से, या फिर कंप्लेंट फाइल की जाती है, या फिर स्यू मोटो कार्रवाई कर सकते हैं। 3 तरीके से उनको पावर है। तो यहाँ पे भी पूर्वोक्त अपराध जो 156 का हुआ है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो वो किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को जो सशक्त किया गया मजिस्ट्रेट है, आई मीन टू से कि जो सीजीएम द्वारा ऑथोराइज्ड कोई सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट है, वो भी ऑर्डर दे सकता है उस पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को कि आप जाके वहां पे इन्वेस्टिगेशन करो। वैसे तो उसे विदाउट वारंट अरेस्ट करने की, विदाउट किसी ऑर्डर के वहां पे जाके इन्वेस्टिगेशन करने की पावर प्राप्त है पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को कॉग्निजेबल केसेस में। इसके बाद हम देखेंगे कि इसकी प्रक्रिया क्या है, इन्वेस्टिगेशन की प्रोसीजर क्या है कॉग्निजेबल केसेस में। तो कॉग्निजेबल केसेस का जैसे ही होना उसको इत्तिला मिलती है भारसाधक अधिकारी को, तो वो क्या करेगा। सबसे पहले अन्वेषण 156 के अधीन वह सशक्त है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, जो कि हमने पावर बताई, वहां पे उसको पावर है, जिसके जुरिस्डिक्शन का वो मैटर है वही ये कार्यवाही करेगा। तो वो अगर ऐसा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सशक्त है तो क्या करेगा, सबसे पहले मजिस्ट्रेट को अपनी रिपोर्ट भेजेगा कि इस टाइप का मैटर हुआ है, और रिपोर्ट भेजने के बाद तुरंत जाके वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगा। जहां की वो जो मजिस्ट्रेट है जो वहां उसकी कार्यवाही करने के लिए कॉम्पिटेंट है, उसका थाना जहां, उस कोर्ट से रिलेटेड जो थाना लगता है, उस थाने का भारसाधक अधिकारी कॉग्निजेबल ऑफेंस की इत्तिला प्राप्त करते ही जाके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकता है, एक रिपोर्ट भेज के मजिस्ट्रेट को। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद अगर क्या करेगा, उसकी रिपोर्ट करे, देखे, जो भी इन्वेस्टिगेशन करेगा, लोगों से पूछताछ करेगा, और जो भी संबंधित व्यक्ति हैं, अगर उसको लगता है कि कॉग्निजेबल केसेस ही है, अरेस्ट करना जरूरी है, तो उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लेगा और उस स्थान पर या तो स्वयं जाएगा वो अरेस्ट करने, इन्वेस्टिगेशन करने, या फिर अपने निर्देशन में किसी अन्य अधिकारी को वो, किसी अन्य पुलिस अधिकारी को वो डायरेक्ट कर सकता है, ऑथराइज्ड कर सकता है।
नेक्स्ट कहता है कि अगर कोई ऐसा केस है जिसमें नामजद रिपोर्ट की गई है और उस पुलिस थाने के भाषाधक अधिकारी को लगता है कि मामला जो है वो गंभीर प्रकृति का नहीं है, तो वहां पे क्या करेगा वो, वहां पे जब ऐसे अपराध के किए जाने की कोई इत्तला ऐसे उस व्यक्ति के विरुद्ध जिसका नाम देकर की गई है और मामला गंभीर प्रकृति का नहीं है, तब यह आवश्यक ना होगा कि पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी उस स्थान पर स्वयं जाए इन्वेस्टिगेशन के लिए या फिर किसी अन्य को निर्देशित करे। वहां पे उसका जाना बिल्कुल आवश्यक नहीं है जहां कोई गंभीर मामला नहीं है और नामजद रिपोर्ट की गई है, या फिर ऐसा कोई मामला है जिसे कि पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को लगता है कि ऐसा कोई पर्याप्त सफिशिएंट कोई ग्राउंड ही नहीं है कि वहां पे जाया जाए या फिर ऐसी कोई रिपोर्ट बनाई जाए। और अगर इस मामले में परंतु अगर इससे रिलेटेड कोई केस है जो कि रेप से रिलेटेड है, तो रेप की पीड़िता जो है या फिर उससे रिलेटेड लोग हैं जो एफआईआर दर्ज किए कराए हुए हैं, कोई इत्तला भारसाधक अधिकारी को देते हैं, तो वो पुलिस ऑफिसर स्वयं वहां जाएगा। इन केसेस में वो स्वयं वहां जाएगा और इस टाइप का कोई भी चाहे नामजद रिपोर्ट हो, चाहे मामला उसे गंभीर लगे या ना लगे, जो भी हो, अगर रेप से रिलेटेड कोई मैटर है, उस पे आपको इत्तला मिली है, पुलिस थाने के भाषाधक अधिकारी को इत्तला मिली है, तो वो वहां स्वयं जाएगा जो कि उस पीड़िता का निवास स्थान है या फिर उसके द्वारा बताया गया कोई उपयुक्त स्थान है, वहां जाके रीजन रिकॉर्ड करेगा, उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा और जरूरी पड़े तो कोई प्रबोधक या फिर ट्रांसलेटर भी लेके जाएगा। नेक्स्ट है कि जो हमने ये देखा कि गंभीर मामला नहीं है या फिर नामजद रिपोर्ट की गई है या फिर कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है कि वहां जाके पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी स्वयं इन्वेस्टिगेशन करे या फिर किसी अन्य को प्रतिनियुक्त करे, तो वहां पे उसको रीजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि हम क्यों वहां पे नहीं जा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। आज के वीडियो में हमने ये देखा कि जो कॉग्निजेबल केसेस हैं उससे रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन करने की पावर किसको होती है और क्या पावर होती है और उसकी प्रोसीजर क्या है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर कोई आपका प्रश्न हो तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं।